हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और क्लास इंपॉर्टेंट है। सभी वर्ड्स मोस्ट रिपीटेड हैं, इंपॉर्टेंट हैं, तो क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। अपनी नोटबुक और पेन साथ लेकर बैठिए, नोट डाउन जरूर करती रहिएगा। वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे वर्ड हैं, न्यू वर्ड्स हैं। ओके, तो वर्ड है आज का एलिगेंट। एलिगेंट पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है एलिगेंट। एलिजेंट पढ़ते हैं कुछ लोग, इसको एलिजेंट नहीं है, एलिगेंट इसका सही प्रोनाउंसिएशन है। ओके, तो एलिगेंट का मीनिंग होता है ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस और बिहेवियर। ग्रेसफुल एंड अट्रैक्टिव इन अपीयरेंस और बिहेवियर। अपीयरेंस दिखने या व्यवहार में, अपीयरेंस कहते हैं दिखने को, दिखने या व्यवहार में ग्रेसफुल सुंदर और अट्रैक्टिव आकर्षक होना। ओके, दिखने या व्यवहार में सुंदर और अट्रैक्टिव आकर्षक होना। एलिगेंट का मीनिंग होता है सुंदर, आकर्षक, मनोहर, सजीला, शिष्ट। कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो हमारे लिए बहुत सुंदर लगती है हमें, हम उसकी तरफ क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, वो क्या होती है, आकर्षक होती है, सुंदर होती है, मनोहर होती है। तो एलिगेंट का मीनिंग होता है सुंदर, मनोहर, आकर्षक। ओके, सिनोनियम देखते हैं ग्रेसफुल, डिस्टिंग्विश्ड, रिफाइन, पॉलिश्ड, एस्थेटिक। ग्रेसफुल का मीनिंग होता है सुंदर, जो मैंने जैसा भी आपको बताया, कोई चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा सुंदर है उसके लिए आता है ग्रेसफुल। डिस्टिंग्विश्ड होता है विशिष्ट, जो विशिष्ट होती है, बिल्कुल अलग होती है, डिफरेंट होती है, सुंदर होती है। विशिष्ट आता है सुंदर के लिए, शानदार के लिए, प्रसिद्ध के लिए आता है डिस्टिंग्विश्ड। रिफाइंड शुद्ध के लिए आता है, जो कोई क्या चीज़ होती है, कोई शुद्ध होती है जो हमारे लिए। पॉलिश आता है, जब पॉलिश हम किसी चीज़ पर कर देते हैं, तो कोई चीज़ जब किसी चीज़ पर पॉलिश करेंगे तो वो नई बन जाती है और वो क्या लगती है, सुंदर लगती है, आकर्षक लगती है। एस्थेटिक आता है सौंदर्य के लिए, कि सौंदर्य के लिए आता है एस्थेटिक, कोई चीज़ जो सौंदर्य होता है, किसी व्यक्ति का जो सौंदर्य होता है, वुमेन का सौंदर्य होता है, एस्थेटिक आता है सौंदर्य के लिए। ओके, एंटोनियम देखते हैं ऑब्नॉक्शियस, अनरिफाइंड, रेडिकुलस, कोरस। ऑब्नॉक्शियस आता है अप्रिय, अप्रिय लगना, अप्रिय के लिए आता है ऑब्नॉक्शियस। अनरिफाइंड, जो अनरिफाइंड होता है, अशुद्ध होता है। रेडिकुलस कहते हैं भद्दा, कोई चीज़ हमारी क्या लगती है, भद्दी लगती है, रेडिकुलस लगती है। कोरस कहते हैं भद्दे को, खुरदरे को, खुरदरे के लिए आता है कोरस, भद्दा लगना, खुरदरा होना। ओके, तो ऑब्नॉक्शियस, अनरिफाइंड, रेडिकुलस, कोरस सभी एंटोनियम है एलिगेंट के, और वर्ड्स सभी इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन जरूर करते रहिएगा फ्रेंड्स। सभी वर्ड्स मैंने इंपॉर्टेंट लिए हैं। नेक्स्ट वर्ड है इलेशन। इलेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है और इलेशन का मीनिंग होता है अ फीलिंग ऑफ जॉय एंड प्राइड। अ फीलिंग ऑफ जॉय एंड प्राइड, खुशी और गर्व की अनुभूति होना, खुशी और गर्व की अनुभूति होना, आनंद की अनुभूति होना। इलेशन कहते हैं आनंद, खुशी, उत्साह। जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है उसके लिए वर्ड आता है इलेशन। आनंद, खुशी, उत्साह के लिए आता है इलेशन। सिनोनियम देखते हैं इलेशन के, जॉय, एक्सल्टेशन, डिलाइट, एंथुसियाज्म, जील, प्रॉम्प्टिंग, रैप्चर, एक्सटेसी। जॉय कहते हैं आनंद को, खुशी, खुशी के लिए आता है जॉय, खुश होना, आनंद मनाना। एक्सल्टेशन आता है उत्साह के लिए, एक्सल्टेशन। डिलाइट, डिलाइट आता है प्रसन्न के लिए, जब हम बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। एंथुसियाज्म, उत्साह के लिए आता है वर्ड एंथुसियाज्म, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट वर्ड है एंथुसियाज्म। जील, उत्साह के लिए आता है। प्रॉम्प्टिंग, जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उत्साहित होते हैं हम। रैप्चर आता है उत्साह के लिए, आनंद के लिए आता है रैप्चर। एक्सटेसी, परमानंद, जब हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, हम अत्या आनंदित होते हैं। ओके, एक्सटेसी भी बहुत अच्छा वर्ड है और इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। एक्सल्टेशन, एंथुसियाज्म, डिलाइट, प्रॉम्प्टिंग, रैप्चर, एक्सटेसी। स्टार बना लीजिए फ्रेंड्स इन वर्ड्स पर, इम्पोर्टेंट वर्ड हैं। एंटोनियम देखते हैं ग्लूम, डेस्पेयर, डिप्रेशन, मेलनकली, डोल्ड्रंस। ग्लूम आता है उदास के लिए, जब हम दुखी होते हैं, उदास होते हैं, ग्लूम। डेस्पेयर आता है निराशा के लिए, जब हम बहुत ज़्यादा निराशा में होते हैं। डिप्रेशन होते हैं, चिंतित होते हैं, चिंता में होते हैं हम, डिप्रेशन में होते हैं। मेलनकली आता है उदासी के लिए, हम क्या हैं, उदास हैं हम, बहुत ज़्यादा हमारे मन में क्या है, उदासी है, मेलनकली है।
दुखी हैं हम, मैं डोलड्रम्स आता है उदासी के लिए, दुखी के लिए आता है डोलड्रम्स। इम्पोर्टेंट है डोलड्रम्स भी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स। तो मेलनकली, डोलड्रम, डेस्पेयर, ग्लूम, डिप्रेशन, सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफेस। इफेस पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है और इम्पोर्टेंट है वर्ड ये भी। इसका मीनिंग होता है इफेस का रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम रिकग्निशन और मेमोरी। रिमूव कंप्लीटली फ्रॉम रिकग्निशन और मेमोरी। रिकग्निशन कहते हैं पहचान को, मेमोरी बोलते हैं स्मृति को, जो हमारी याददाश्त होती है। तो रिकग्निशन पहचान या स्मृति से हम अपनी याददाश्त से पूरी तरीके से हटा देना। कोई चीज़ है, किसी व्यक्ति की पहचान है, कोई बात है, उसको अपनी मेमोरी से पूरी तरह से डिलीट कर देना, रिमूव कर देना, उसको हटा देना। ओके, कोई पहचान का हमारा व्यक्ति है, हमारे माइंड में रहता है, हमारी स्मृति में रहता है, उसको पूरी हम क्या करते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं अपने माइंड से। तो इसके लिए वर्ड आता है इफेस। इफेस आता है मिटा देना, नष्ट कर देना, हटा देना। ओके, तो सिनोनियम हुए इसके डेस्ट्रॉय, ओब्लिटरेट, एनिहिलेट, एबोलिश, एक्सटर्मिनेट। डेस्ट्रॉय आता है नष्ट करना, जब हम किसी चीज़ को नष्ट कर देते हैं। ओब्लिटरेट कहते हैं कलम फेर देना, जब हम किसी कोई लिखावट है, कोई हमारे पास प्रमाण है, उस पर क्या करते हैं, कलम फेर देते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं। ओब्लिटरेट कहते हैं उसको हटा देना। एनिहिलेट कहते हैं संहार कर देना, किसी को समाप्त कर देना, नष्ट करने के लिए आता है एनिहिलेट। एनिहिलेट ये स्पेलिंग एरर में भी पूछा जाता है फ्रेंड्स। स्पेलिंग एरर के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसको नोट कर लीजिए अलग से। एनिहिलेट स्पेलिंग के लिए भी पूछा जाता है ये। एनिहिलेट कहते हैं समाप्त कर देना, नष्ट कर देना। ओके, एबोलिश आता है समाप्त करने के लिए। एक्सटर्मिनेट विनाश कर देना, जब हम किसी को नष्ट कर देते हैं, एक्सटर्मिनेट कर देते हैं। निकाल देने के लिए भी आता है, विनाश करने के लिए आता है एक्सटर्मिनेट। डेस्ट्रॉय, ओब्लिटरेट, एनिहिलेट, एबोलिश, एक्सटर्मिनेट सभी इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्रेंड्स। सिनोनियम है इफेस के। और एंटोनियम देखते हैं रिटेन, मेंटेन, रीजनरेट, रेजुरेक्ट। ओके, तो रिटेन कहते हैं बनाए रखना, मेंटेन करना चीज़ों को, रीजनरेट करना दोबारा से उनको पुनर्स्थापित करना, उसको दोबारा बनाना। रेजुरेक्ट कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है रेजुरेक्ट। रेजुरेक्ट का मीनिंग होता है पुनः आरंभ करना, किसी भी चीज़ की पुनः शुरुआत करना, आरंभ करना। जैसे कोई अभ्यास है, हम अभ्यास का क्या करते हैं, पुनः आरंभ करते हैं। ओके, तो रेजुरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, रेजुरेक्ट भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। जिन वर्डों के स्टार्टिंग में री आता है, तो री वर्ड अपने आप को शो करते हैं, वो दोबारा के लिए, पुनः के लिए, आरंभ करने के लिए, चीज़ों की शुरुआत करने के लिए आते हैं। ओके, तो रिटेन, रीजनरेट, रेजुरेक्ट आप देख सकते हैं, इनमें स्टार्टिंग में री आया है, तो री आता है दोबारा के लिए आता है, अगेन पुनः करना किसी भी चीज़ को, किसी काम की पुनः शुरुआत करना, किसी भी चीज़ को दोबारा से शुरू करना। ओके, तो वर्ड सभी इंपॉर्टेंट है। हमने जो आज ये वर्ड सीखे हैं सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट डाउन जरूर करिएगा अपनी नोटबुक में। आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। लाइक जरूर करें फ्रेंड्स, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ। खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।